हे गाइस, वेलकम बैक। आज की हम क्लास में करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस टॉपिक की स्टार्टिंग हम करेंगे टॉपिक 22.1 से, जो कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है और हॉर्मोन्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी हॉर्मोन्स की, करंट डेफिनेशन क्या है हॉर्मोन्स की, इस पूरे पैरा में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेक डक्ट्स, हाँ, जो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। और जो इनके सिक्रीशन होता है, ये जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनके सिक्रीशन को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। अब सवाल ये होता है कि हॉर्मोन्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो क्लासिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ हॉर्मोन्स की, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस होता था एंडोक्राइन ग्लैंड से और रिलीज़ होता था डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और ट्रांसपोर्ट होता था अलग अलग बॉडी के अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर उसको हम हॉर्मोन्स कहते थे। मतलब कि आप कह सकते हो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड and released into the blood and transported to distantly located target organ। जिसका अब करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। अब करंट साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं हॉर्मोन्स की, तो हार्मोन जो है एक नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है जो कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करता है। अब ये नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है। नॉन न्यूट्रिएंट का अर्थ होता है उससे आपको किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलने वाली, प्रोटीन कार्ब्स कुछ भी नहीं मिलने वाला। हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं और इंटरसेल्युलर मैसेंजर से, मतलब दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का ज़रिया है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर है। एंड हॉर्मोन्स हमेशा जो है ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, कम मात्रा में ही प्रोड्यूस होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हार्मोन जो है वो कम मात्रा में क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हार्मोन्स की आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। अवर बॉडी रिक्वायर अ वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, दैट इज़ वाई हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको बॉडी में देखने को मिलेगी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। आगे देखिए, द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके साथ ही साथ जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और उनका जो सिक्रीशन होता है वो भी काफ़ी सिंपल होता है और कुछ ही हार्मोन्स होते हैं। अगर उनके कंपैरिजन में मैं बात करूं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो जो वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काम करता है, एक्ट करता है एज अ हार्मोन, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, करता क्या है, फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, एक एक बात को हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम डायग्राम पे ध्यान देते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी का डायग्राम हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोकेशन देख लीजिए, जो पीनल ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड आपका यहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है। ऑल दीज आर, ये जितने भी हैं सभी के सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सो यहाँ पर देखिए लिखा है द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज cells located in a different part of our body constitute endocrine system। कहने का अर्थ है हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, पैनक्रियाज, एड्रिनल्स, गोनैड्स, मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरी होता है। तो ये जितने भी मैंने नाम जिक्र किए हैं, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। सो ये जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे सिचुएटेड सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, मींस डिफ्यूज्ड टिश्यूज़ होती हैं जो केमिकल्स निकालती हैं, और वो जो केमिकल्स है डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है, इसलिए हम उनको केमिकल्स कहते हैं, मींस हॉर्मोन्स कहते हैं। सो इस लाइन का अर्थ ये है कि द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू, मीन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला जो टिश्यू है
हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला जो टिश्यू है या सेल है जो कि लोकेटेड है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जब आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड और साथ ही साथ जो आपके हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं, दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो उन दोनों के मिलने से बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। यस, एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, राइट। सो हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीज़ आती हैं। पहला है आपका ऐसे टिश्यूज़, ऐसे सेल्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ है, राइट, जो मेनली हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी वन। हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी, पीनल, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स, उनके फंक्शंस को देखेंगे। सो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन अवर बॉडी। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, लाइक आपका स्टमक वाला रीजन है, आपके इंटेस्टाइन का रीजन है, वहाँ पर भी हॉर्मोन्स निकलते हैं, लाइक सिक्रेटीन, गैस्ट्रीन, राइट, कोलेसिस्टोकाइनिन्स। ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से निकलता है, किडनी से भी आपका निकलता है, रेनिन एंजियोटेंसिन करके। सो इन सभी हॉर्मोन्स को हम आगे फर्दर काफ़ी ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हमारा पहला जो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, उसके बाद बात करेंगे फंक्शन की, उसके बाद बात करेंगे सिक्रीशन की। लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, सिक्रीशन क्या है, मतलब बनाता क्या है, करता क्या है, भाई कहना क्या चाहते हो। सो देखिए, द हाइपोथैलेमस, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, द हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। जो हाइपोथैलेमस की लोकेशन है वो फोर ब्रेन के बेसल पार्ट, फोर ब्रेन में डायंसेफेलॉन लोकेटेड होता है, उसके बेसल पार्ट में, बेसल पार्ट मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन क्या है, ये देखिए यहाँ पर, ये एक इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं जो ये वाला एरिया है, ग्रीन शेडेड एरिया है, ये आपका थैलेमस है। और जो थैलेमस है और ये जो आपका हाइपोथैलेमस है और ये जो आप पूरा का पूरा ये वाला रीजन देख रहे हो, ये रीजन, इनको हम कहते हैं डायंसेफेलॉन इकट्ठा। बट अगर मैं बात करूं केवल इस वाले पार्ट की, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस के बेस पे, है ना, थैलेमस के बेस पे लोकेटेड है आपका हाइपोथैलेमस। सो दीज आर हाइपोथैलेमस। ये जो है आपका, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, और यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। आपको इससे समझ में आ गया होगा, एक बार डायग्राम आप देख लीजिए, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन हम कवर करते हैं कि क्या क्या बातें और बताई गई हैं। ओके, सो एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। हाँ, हाइपोथैलेमस की लोकेशन आपको पता चलेगी कि डायंसेफेलॉन का बेसल पार्ट पे होता है, राइट, एंड दैट इज लोकेटेड इन फोर ब्रेन। डायंसेफेलॉन फोर ब्रेन का ही पार्ट है, इसलिए इसमें फोर ब्रेन भी इंक्लूड किया गया है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि भाई हाइपोथैलेमस एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ है, डायंसेफेलॉन पे लोकेटेड है या फोर ब्रेन में है। तो सिंपली हाइपोथैलेमस लोकेटेड है डायंसेफेलॉन के बेस पे, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है डायंसेफेलॉन वो लोकेटेड है फोर ब्रेन में, जो कि आप चैप्टर नंबर 21 में पढ़ चुके हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंड इट रेगुलेट, हाइपोथैलेमस करता है क्या, इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, बॉडी के अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कैसे करता है, देखिए अब डिस्कस करेंगे। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। जो आपका हाइपोथैलेमस है उसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन क्या है, इज अ टाइप ऑफ सेल, न्यूरॉन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सेल। सो वही जो न्यूरॉन वाला सेल है, यानी कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, वो न्यूरॉन है, कर क्या रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, इसलिए हमने उसको बोला न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। सो जो हाइपोथैलेमस है उसके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। सो हाइपोथैलेमस के पास जो है ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कंटेन करता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हार्मोन, और उन्हीं हार्मोन्स को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं वो करते क्या हैं, यस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीशन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलेगा वो कंट्रोल कौन करेगा? ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड पे सिंथेसिस होगा, ओके, सिंथेसिस होगा मीन्स हार्मोन्स बनेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, हार्मोन्स बनेंगे, वो कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। कहने का अर्थ ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब ये करता कैसे है? क्या हाइपोथैलेमस कमांड भेजता है? कमांड किस तरीके से भेजता है? क्या वो न्यूरल सिग्नल भेजता है? क्या वो केमिकल सिग्नल भेजता है? तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दो तरीके होते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है आपका, चलिए आगे डिस्कस करते हैं, वहाँ पे काफ़ी समराइज करके बताऊँगा। ओके, आगे देखिए। सो दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस, ओके, एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे कि आपको बताया। हाउएवर, उसी प्रकार द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनिबिटिंग हार्मोन। तो जो आपका हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन होता है वो करता क्या है? पिट्यूटरी को कमांड देता है कि चलो भैया अब आप रिलीज़ करो हार्मोन्स को। और जो इनिबिटिंग हार्मोन होता है, इनिबिटिंग व्हाट? हाइपोथैलेमिक इनिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी को कमांड देता है कि रुक जाओ, रुक जाओ, सिक्रीशन मत करो, हार्मोन्स को मत निकालो। तो इसका अर्थ क्या है कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है ना? डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। डायरेक्टली कौन कर रहा है? डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, है ना? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। जहाँ पर भी रिलीजिंग आ जाए, जहाँ पर भी इनिबिटिंग आ जाए, समझ जाना कि वो हार्मोन हाइपोथैलेमस का है। समझ जाना कि वो हार्मोन हाइपोथैलेमस का है। और जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनियस नेचर होता है। उनके हार्मोन्स का नेचर प्रोटीनियस होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो करता क्या है अब ये GnRH? तो जो गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी को कमांड देता है। किस लिए? गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग मतलब रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी को कमांड देगा कि आप रिलीज करो, क्या? गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करो। आप रिलीज करो गोनाडोट्रोफिन्स, मतलब कि LH एंड FSH, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहने का अर्थ है एंटीरियर पिट्यूटरी से अब LH एंड FSH निकलेंगे। निकलवाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने कैसे निकलवाया? तो हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन पहले खुद बनाया, है ना? वहाँ से कमांड गया कहाँ पर? पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। किसके जरिए गया? तो वह आगे हम आपको डायग्राम में समझाएंगे कि हाइपोफाइसिल पोडल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस का जो सिक्रीशन होता है, हाइपोथैलेमस का जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड हमारे पास हाइपोथैलेमिक इनिबिटिंग हार्मोन भी है। हाइपोथैलेमिक इनिबिटिंग हार्मोन भी है जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, जो कि बनता कहाँ है? यस, दिस इज अनदर हाइपोथैलेमिक इनिबिटिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर ही बन रहा है। करता क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है कि भैया ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर दो। बनाने का मतलब अगर बना हुआ है तो सिक्रीशन रोक दो, और बना हुआ नहीं है तो बनाओ मत, है ना? दोनों ही केसेस में कुल मिलाकर ग्रोथ हार्मोन को, सिक्रीशन को रोक देता है, राइट, फ्रॉम द पिट्यूटरी, ऑफ कोर्स। So you can see here, on the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary. Okay, आगे देखिए, these hormones, अब ये these hormone क्या है? these hormones का मतलब ये जो hypothalamic hormone है, these hormones originating in the hypothalamic neurons। आपको बताया था कि जितने भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं जैसे कि गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन है, राइट, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं
वो ओरिजिन कहाँ है इसका, मतलब बना कहाँ है, तो ये बना है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में, राइट। पास थ्रू एक्सॉन, और एक्सॉन्स के थ्रू पास हुआ है, एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व्स एंडिंग, जो मतलब कि जो हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन्स है वहाँ पर बना, एक्सॉन की नर्व एंडिंग पे उसने रिलीज कर दिया। अब वहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम है भाई, हाइपोथैलेमस से किसी भी तरीके से, ध्यान दो, हाइपोथैलेमस से आपको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को, मतलब कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को आपको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो वो दो तरीके से होता है, एक आपका होता है हाइपोफाइसियल पोडल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोडल सिस्टम जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास लेकर आएगा, राइट। और दूसरा होता है आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, उसमें डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट सर्कुलेशन होता है, वो हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। सो दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी, ये हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी तक पहुंचती है थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और रेगुलेट करती है, ऑफ कोर्स रेगुलेट करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को। और वो जो रेगुलेशन है दोनों तरह का हो सकता है कमांड दे कि चलो भाई पिट्यूटरी निकालो निकालो हार्मोन निकालो, या फिर कह सकता है रुक जाओ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स मत बनाओ मत बनाओ। तो दोनों तरह का कमांड हो सकता है, रिलीजिंग भी हो सकता है, इनहिबिटिंग भी हो सकता है। ओके, अगला पॉइंट क्या है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है, मतलब कि उसका खुद का बस नहीं चलता। अगर मैं कहूँ कि हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर वाला पार्ट है, एक मिनट पहले आपको दिखा देते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या। तो ये देखिए, यहाँ आप इजीली देख सकते हैं, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन में ये वाला जो हिस्सा है, जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पिंक कलर एंड ग्रीन कलर, दोनों ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिकॉज इसमें अलग अलग लोब्स हैं तो इसलिए अलग अलग कलर से दिखाया गया। इसको हमने इनलार्ज किया है, इनलार्ज करके आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पर हार्मोन्स बनेंगे और पोर्टल सिस्टम के द्वारा, पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये यहाँ पर पहुँचेगा, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचेगा। अच्छा, ये एंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना, उसके दो लोब्स होते हैं, ये वाला एंटीरियर है और ये वाला आपका पोस्टीरियर है। देख लो, ये आपका एंटीरियर पार्ट है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो एंटीरियर पार्ट में हाइपोथैलेमिक हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन का या हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का। अगर मैं बात करूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है अपना हार्मोन खुद नहीं बनाता, ध्यान देना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल और केवल स्टोर करता है और रिलीज करता है क्या? हाइपोथैलेमिक हार्मोन को। मतलब कि हाइपोथैलेमस के पास जो हार्मोन बन रहा है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करेगा, साथ ही साथ रिलीज करेगा, क्योंकि पीछे तो हमने पढ़ा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है आपका जो पार्स नर्वोसा है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, राइट। साथ ही साथ दो पॉइंट यहाँ पर ये भी है, आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान देना। यहाँ पर होता है आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, राइट, ये होता है आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और ये है आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वो एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो ऑक्सीटोसिन, क्या कह सकते हो, ऑक्सीटोसिन बनाता है। वहीं अगर मैं बात करूं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, अरे ये है क्या, एक्चुअली में दोनों कुछ नहीं है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, राइट, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है ना। तो जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन बनाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर मैं बात करता हूँ पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की, तो वो बनाता है, यस, क्या बनाता है, यस, ऑक्सीटोसिन बनाता है, ऑक्सीटोसिन बनाता है ना। स्मूथ मसल्स के ऊपर वो काम करते हैं, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑफ बेबी, जब बेबी का डिलीवरी होती है। ओके,
तो अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी। आपने क्रॉस सेक्शन देख लिया। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के देखने के बाद इजीली चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, इसके मैंने टाइप्स बताए। ओके, साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पोर्टल सर्कुलेशन है जो करेगा क्या, हाइपोथैलेमस का जो सिक्रीशन है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, क्योंकि अल्टीमेटली पिट्यूटरी को रेगुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है। तो पहले में हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं बताऊंगा आपको कि पिट्यूटरी क्या है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है। ओके, साथ ही साथ कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, राइट। उनके सिक्रीशन कौन कौन से हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको हिस्टोलॉजी एनाटॉमी पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले लोकेशन की बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक बोनी कैविटी होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका, उसमें लोकेटेड होती है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन है सेला टर्सिका, वो स्फिनोइड बोन में होती है। मैं आपको स्फिनोइड बोन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप स्कल देख सकते हैं, ये देखिए स्कल में जो ये वाला रेड वाला एरिया है ना, अगर दिख रहा हो तो बताइए। जो रेड वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड सेला टर्सिका, इसको हम सेला टर्सिका कहते हैं, राइट। ओके, आगे देखिए। तो आपने सेला टर्सिका देखा, तो जो सेला टर्सिका है नथिंग बट एक कैविटी है किसके अंदर, स्फिनोइड बोन के अंदर, है ना। दोबारा देखते हैं इसको, ये देखिए ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है, कैविटी दिख रहा है, यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। ओके, अब थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, और देख सकते हो आप यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है आपस में जो है जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अटैच कैसे है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा स्टॉल्क है ना, इसी को हम कहते हैं इनफंडीब्यूलम। दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडीब्यूलम, इसको हम कहते हैं इनफंडीब्यूलम। और इनफंडीब्यूलम जो होता है नथिंग बट अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ही ओरिजिनेट होता है इनफंडीब्यूलम। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो that infundibulum is the part of posterior pituitary. Okay, so it is attached to hypothalamus by stalk। it is divided anatomically, है ना। जो आपका पिट्यूटरी है उसको हमने डिवाइड किया है एनाटॉमिकली। एनाटॉमिकली क्या कहने का अर्थ है, फ्रॉम इनसाइड। जब आप किसी चीज़ों को अंदर से स्टडी करते हो ना, बॉडी के अंदर घुस के स्टडी करते हो, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने एनाटॉमिकली दो भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस कुछ नहीं है, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है इसी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। आगे लिखा भी है एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, दो पोर्शन से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है आपका पार्स डिस्टालिस, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया है ऑलमोस्ट मर्ज होता है। ये देख रहे हो आप, ये वाला रीजन ग्रीन कलर से मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और जो ये वाला रीजन है ब्लू कलर का, ये वाला, इसको हम कहते हैं ऑफ कोर्स पार्स डिस्टालिस। सो इसको हम कहते हैं पार्स डिस्टालिस। और ये जो दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। और जो आपका ये पिंक वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर पार्स नर्वोसा भी कह सकते हो। पिट्यूटरी को आमतौर पे पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, हाँ जी, ठीक है, जिसमें आपको बता ही दिया है एंटीरियर पिट्यूटरी। और ह्यूमंस के अंदर जो है
जो पार्स इंटरमीडिया है ऑलमोस्ट मर्ज होता है किसके साथ? पार्स डिस्टैलिस के साथ, राइट, पार्स डिस्टैलिस के साथ ऑलमोस्ट मर्ज होता है, इसलिए यहाँ पर डायग्राम उतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। साथ ही साथ देखिए आगे, जो आपका पार्स डिस्टैलिस रीजन है पिट्यूटरी का, उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा। द पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी इज कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। अच्छा, अब जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके सिक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ, ठीक है, कि जो आपका पार्स इंटरमीडिया था, जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया था, वो केवल एक ही हार्मोन बनाता है, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, MSH, राइट, जो कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स के ऊपर काम करता है, राइट, जो कि ह्यूमंस के अंदर ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि वेस्टिजियल है, उसका कोई काम नहीं है, जानवरों में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुद का हार्मोन नहीं होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन नहीं बनाता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है और फिर उसको रिलीज़ कर देता है कमांड मिलने पर, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं, ओके, तो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, देख सकते हो आप। ग्रोथ हार्मोन बनाता है कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है, डायग्राम में देखो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी आपका बनाता है, अब आप कहोगे कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, मतलब जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी बना कैसे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका भी जवाब दे देते हैं। तो मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन, राइट। तो यहाँ पर होते हैं सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट, 1 2 3 4 5, 2 4 5, यस। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक सेल। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक सेल। अब ये ट्रॉफिक सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बनाते हैं ट्रॉफिक हार्मोन, है ना। जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है उसको हम ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जो आप देख रहे हो ना, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बनाने वाले यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम ट्रॉफिक सेल कहते हैं, ठीक है। जो कि 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स बनाते हैं, उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए देखिए, सो ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एंड जो आपका पार्स इंटरमीडिया है वो सिक्रीट करता है केवल और केवल एक हार्मोन, जैसे कि बताया था आपको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउएवर इन ह्यूमन, उसी प्रकार इंसानों में जो पार्स इंटरमीडिया होता है ऑलमोस्ट क्या होता है? मर्ज होता है पार्स डिस्टैलिस के साथ, राइट। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो आपका पार्स इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टैलिस के साथ ऑलमोस्ट मर्ज होता है। बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इस वाले रीजन की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप पार्स नर्वोसा कह सकते हो, न्यूरो हाइपोफाइसिस कह सकते हो, है ना, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। करता क्या है? स्टोर करता है एंड रिलीज करता है 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। मैंने आपको बताया था कि अपना हार्मोन ये नहीं बनाता, ये हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन्स को स्टोर करता है और रिलीज़ करता है, और उसका नाम भी यहाँ खुल चुका है ना। वो 2 जो हार्मोन्स है वो ऑक्सीटोसिन है एंड वेसोप्रेसिन है। और आपको ये भी बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन को बनाने वाले हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई थे उनका नाम क्या था? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और जो वेसोप्रेसिन मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बनाने वाले जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई थे उनको हमने कहा था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। इसको आपको नोट कर लेना है। ओके, सो विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। हाँ, बताया भी गया है कि एक्चुअली में सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन होता है, एक्सॉन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होकर आ जाता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हो या बोलो, है ना। और वो वहाँ पे वेट करता है, मतलब कि जो एक्सोन टर्मिनल है वहाँ पे वो वेट करता है। मतलब कि जो एक्सोन टर्मिनल है वहाँ पे जो
जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, कहने का अर्थ है जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के जो वेसाइकल्स होंगे, है ना, वो हम वहाँ पे स्टोर हैं। तो उस जहाँ से वो स्टोर है उसको हम कहते हैं हियरिंग बॉडी, उसको हम कहते हैं हियरिंग बॉडी, राइट, हियरिंग बॉडी कहते हैं उसको। खैर हमें तो एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करना है, सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच बीच में देते रहेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, आपको बताया था सबसे पहले नंबर पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन था वो आपका ग्रोथ हार्मोन ही था। तो इसकी जनरल स्टडी करते हैं, नॉर्मल बातें डिस्कस करेंगे, होता क्या है, इनके हाइपर सिक्रेशन होगा तब क्या होगा, हाइपो कम मात्रा में बनेगा हार्मोन तब क्या होगा। तो थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में आपको पूरा A to Z डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किसको, एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले मैं आपके लिए डायग्राम देख लूँ, फोटोज़ ओके, नीचे है, नीचे वाली स्लाइड में है। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। देखो ध्यान से सुनना, ग्रोथ हार्मोन बनता है और निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, ओके। करता क्या है, क्या ग्रोथ हार्मोन ट्रॉफिक हार्मोन है? आंसर है नो, क्योंकि ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं और उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। देखा कितनी अच्छी लाइन है, ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मीन्स उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनो, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ देखो, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ पर काम करेगा, ये काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से निकलेगा T3 एंड T4 हार्मोन। तो देख रहे हो, TSH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, लेकिन ये काम कर रहा है, कमांड दे रहा है थायराइड ग्लैंड को कि भैया आप T3 और T4 हार्मोन बनाओ। तो जो TSH है वो आपका ट्रॉफिक हार्मोन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ LH की, मतलब सॉरी ग्रोथ हार्मोन की, तो वो तो ट्रॉफिक हार्मोन नहीं है, क्योंकि भाई वो तो इंडिपेंडेंट है ना, हैं। तो ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ग्रोथ हार्मोन कुछ नहीं करता, आपके बोन्स की लंबाई बढ़ाता है ना, गर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है, साथ ही साथ कार्टिलेज, है ना, मसल्स, उनको ग्रोथ करवाता है, ग्रो करवाता है, राइट। आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, राइट, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, राइट, क्योंकि भाई ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ग्लाइकोलाइसिस भी होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहने का अर्थ है ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हार्मोन है वो डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, राइट। चलिए एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, बहुत हो गई एक्स्ट्रा बातें। ओके, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। डायग्राम देखो एनसीईआरटी की बुक में, एंटीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो क्या होगा, क्या ग्रोथ नॉर्मल होगी बॉडी की? नहीं, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जाइगेंटिज्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है अगर बच्चे में ज़्यादा निकलेगा तब क्या होगा। तो ये बाई बच्चे का ही दिया हुआ है, ये चाइल्ड का ही है। जाइगेंटिज्म जो है देखने को मिलता है चाइल्ड के अंदर, है ना, दीज सीन इन चाइल्ड, है ना, चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो जाइगेंटिज्म हो जाता है। और अगर लो सिक्रीशन होता है, राइट, अगर लो सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलेगी तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। सर्कस का आपने बोने देखे होंगे, राइट। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर, राइट, ये देखिए, ये जो केस है वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का है। ये वाला जो केस है ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब कि यहाँ पर जो
ग्रोथ हार्मोन है वो कम मात्रा में सिक्रीट हुआ है, राइट। ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम मात्रा में हुआ है, ये प्यूबिक ड्वार्फिज्म का केस है। और एक और पिक्चर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। इस व्यक्ति को देखिए, यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रीशन ज़्यादा हुआ है और अडल्ट के केस में हुआ है ना। मतलब कि जो एज है वो 18 से लेकर 35 साल के बीच में जो मिडल अडल्ट होते हैं, मिडल एज अडल्ट होते हैं, उनके अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो ऐसे केस आपको देखने को मिलेगा, राइट। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया होगा, आगे देखते हैं। अच्छा, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बन रही है अडल्ट के अंदर, स्पेशली खास करके जो मिडिल एज होते हैं, तो सीवियर डिसफिगरमेंट होती है, खास करके फेस का जो जबड़ा होता है, जो जॉ होता है वो बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्रोमीगली, है ना। जो आँखें होती है वो भी बड़ी हो जाती हैं, राइट। तो जो जॉ है, जो जबड़ा होता है, वो आगे की तरफ आगे निकल जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोमीगली, राइट। तो यहाँ पर दो केस थे, एक्सेस सिक्रेशन मतलब हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे का जो टॉपिक हमारा बच गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन्स, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ACTH, ईच एंड एवरीथिंग